हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस विद। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद के हार्टफुलनेस नाम की जगह पर, जिसे कान्हा शांति वनम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो मैं कह सकता हूं कि आपको यहाँ पर आने का ज़रूर मन करेगा। और यहाँ पर हर एक चीज़ है, मतलब ये पूरी सिटी है अपने आप में। यहाँ पर फ्लैट्स हैं, यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर आपको योगा के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये गार्डन देखने को मिलेगा, होटल है यहाँ पर लेक्स हैं, टिश्यू कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जब एक बार आप आएंगे तो बिना किसी को रिकमेंड किए आप रह नहीं सकेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आपकी अगर आप थोड़ा डिप्रेशन में भी है तब भी आप यहाँ पर ज़रूर आना पसंद करेंगे और आपके लिए ये जगह है भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए कान्हा शांति वनम की सैर। कान्हा शांति वनम मेन हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर 1500 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है, जहां आप फ्री में स्टे भी कर सकते हैं। हार्टफुलनेस के टूर पर निकल गए हैं हम। इस हिंदी में बोलें अगर तो ई रिक्शा या फिर बैटरी रिक्शा या फिर यहाँ पे बोलते हैं गोल्फ वाली जो राइड होती है ना, उसकी वाली वो वाली कार। सो इसमें अभी हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ की पूरी जो प्लेसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे और दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी अभी नहीं मालूम है, जब जाएंगे तब पता चलेगा और आपको भी दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो चलते हैं हार्टफुलनेस के टूर पर। हार्टफुलनेस में रहने के लिए डॉर्मेट्री की भी सुविधा है और यहाँ पर लगभग 5000 बेड्स हैं। और आप देख सकते होगे यहाँ पर ये रही वो सुविधा, पूरा यहाँ पे बेड्स आपको दिख रहे होंगे, कई सारे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास बजट है तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं, बिना बजट के भी आपका काम हो सकता है। यहाँ पर 150 रुपीज़ में ये बेड्स अवेलेबल हैं। आई थिंक मैंने पता किया है कि 7 डेज़ के लिए फ्री होता है, उसके बाद चार्जेबल होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, मतलब सभी तरह के लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ भी नहीं है, मतलब रहने के लिए भी अच्छी सुविधा है। और एयर कंडीशन भी है, ये आप देख रहे होगे एयर कंडीशन भी है। तो जब गर्मी होती है तो गर्मी के टाइम में ये भी सुविधा, यहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत गर्मी लगेगी। तो ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि सभी तरह के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और यहाँ आपको केवल 30 रुपए में खाने की थाली भी मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 4 ब्लॉक है, जिसमें लगभग 5000 डॉर्मेट्रीज़ हैं रहने के लिए। और यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप पूरा देखोगे तो ये केवल डेकोरेशन वाली थिंग ही नहीं है, डेकोरेशन के लिए नहीं लगाई गई है। बेसिकली ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है। जो भी पानी की बरसात जो होती है, बरसात होने के बाद जो भी पानी आता है वो कलेक्ट होके यहाँ पर उसमें जाता है और यहाँ के लेक्स में जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बनाई गई है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी पानी जो बरस रहा है उसका सही यूज़ हो पा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर आज से 10 साल पहले ये एक तरह से सूखा, पूरी तरह से ज़मीन थी, सूखी हुई ज़मीन बंजर थी, और आज यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। कान्हा शांति वनम में एक बड़ा सा किचन भी है और ये भी देखने लायक जगह है। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ हार्टफुलनेस के किचन में। अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ का किचन हो सकता है, दिखा भी देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 1 लाख लोगों का खाना बनता है और ऐसी कैपेसिटी भी है यहाँ की। चाय बन रही है अभी, ओके।
तो ये आप देख रहे होगे चाय यहाँ से निकल रहा है इतने बड़े केतली से, कह सकते हो। हमारे घर में शायद 4, 5 या 10 लोगों का खाना बनता है, पर जब आप सोचते हो कि 1 लाख लोगों का खाना बनता है तो किचन कुछ इस तरह का होता है वो। तो यहाँ पर मैंने जब पूछा कि यहाँ पे हीट क्यों नहीं होता है या फिर गर्मी इतनी क्यों नहीं होती है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर फ्लेम पे, मतलब कि आग की आंच पर खाना नहीं बनता है। यहाँ पर बनता है खाना स्टीम पर, मतलब चाहे चावल हो चाहे दाल हो, हर कोई स्टीम होता है और स्टीम के थ्रू बनता है। तो उसी के लिए ये सारे कंटेनर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये रही यहाँ की फ्रिज। इसमें अगर आपको बंद कर दिया जाए ना, क्या होगा आप भी जानते हो। और यहाँ ऐसी ही फ्रिज यहाँ के कैंटीन में भी है, जहाँ पर आप काफी जेन्युइन प्राइस में अच्छे फूड ले सकते हैं। यहाँ पर डोसा वगैरह काफ़ी फेमस है। और ये आप देखो, ये इडली, उपमा, चटनी, साउथ इंडियन वाली सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। और मेरे यहाँ पे कुछ व्यूअर भी हैं। सो यहाँ का सबसे बेस्ट क्या है खाने में? खाने में सबसे बेस्ट है मसाला डोसा। अच्छा, मसाला डोसा। हाँ, मुझे बताया भी गया यहाँ मसाला डोसा सबसे बेस्ट लगता है। तो आप लोग यहाँ पे कब से हो? मैं लोग 20 साल से 30 साल से, मतलब आप 20 साल 20 साल से, मतलब यहीं पे आप बॉर्न एंड बॉटम। वॉलंटियरशिप करते हैं हम। ओके, तो यहाँ अच्छा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। किसी को आना हो यहाँ पर तो क्या करना चाहिए, कैसे आ सकता है? हमें करना चाहिए उसके लिए आप यहाँ एक हार्टफुल ऐप है हमारा, जी। ठीक है ना। आप www.haartfulness डालेंगे जैसे ही, हाँ। तो यहाँ हार्टफुल ऐप है, उससे आप कनेक्ट कीजिए और 3 सेशन भी ले सकते हैं। अदरवाइज नियर अबाउट हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं हार्टफुलनेस के, वहाँ से हमसे आप 3 सेशन ले सकते हैं और यहाँ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड वे ऑफ। सो अगर आप आना चाहते हैं और यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे बिताना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। आप इवन यहाँ पे बस आ भी जाएं तब भी आपको, और यहाँ पे 7 डेज़ के लिए फ्री में रह भी सकते हैं। सारे अरेंजमेंट्स हैं, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। एक बार यहाँ पर आएँ और फिर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आकर आपको रह कर यहाँ पर कैसा लगा। थैंक यू। और जब इतने लोगों का खाना बन रहा है तो उनके बैठने के लिए भी यहाँ पर काफी बड़ा सा लंगर हॉल है। लेकिन कान्हा शांति वनम या हार्टफुलनेस किचन तक सीमित नहीं है। यहाँ पर कई सारी ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है जिसे देखना और समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम यहाँ के टिश्यू कल्चर लैब गए, जहाँ जो पेड़ खत्म हो रहे हैं उनको बचाने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। इस सेंटर को बनाने का जो मेन उद्देश्य था कि जो भी स्पीसीज ख़त्म हो रहे हैं, क्रिटिकल हैं, उनको बचाया जा सके, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में कई सारी ऐसी स्पीसीज़ होंगी जो पोल्यूशन और कई वजहों से ख़त्म हो जाएंगी। सो उसको बचाने के लिए, जैसे कि करंट इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में टोटल अराउंड 2600 स्पीसीज़ है और इन पर यहाँ पर वर्क हो रहा है, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे ऐसी स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं और वो ये रहीं। तो आगे भी इस लिस्ट में और नाम ना जुड़े, इसलिए यहाँ पर वो काम किया जा रहा है। और वहीं हम देख रहे हैं यहाँ पर ये यहाँ का जो जोन है, यहाँ पर बेसिकली जो ग्लासेस होते हैं, जो जार होते हैं, उन जार में प्लांटेशन किया जाता है। उसके अंदर ये आप देख रहे होंगे कैसे कैसे इसको अलग करके बहुत ही सावधानी से इसको लगाया जाता है और अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर इसको प्लांट किया जाता है। और यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जार्स अलग अलग रख दिए जाते हैं। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये पूरी मशीन, ये ऐसी मशीन है कि इसके अंदर ही ये काम होगा, इसके बाहर काम नहीं होता है। इसके अंदर इसलिए किया जाता है इस मशीन के अंदर क्योंकि जो वायरस होते हैं वो इसके अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, इसमें कोई भी वायरस नहीं होता है, इस वजह से इसको इसके अंदर किया जाता है। तो बहुत सावधानीपूर्वक और बहुत ही तरीके से इस चीज़ को किया जाता है और ये प्रोसेस देखने का भी अपना ही मज़ा है। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन जार्स को यहाँ पर स्टोर किया जाता है और जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं ग्रीन हाउसेज में,
आगे के प्रोसेस में डाला जाता है। कान्हा शांतिवनम का ये कॉम्प्लेक्स आज से लगभग 15 साल पहले एक बंजर जमीन हुआ करती थी, जहां कुछ गिने चुने पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज यहां लाखों पेड़ है और इसकी कई वजहें हैं। हार्टफुलनेस कभी एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी और यहाँ पर आज ये है पूरा भरा हुआ ये पानी का पूरा पॉन्ड आप देख रहे होंगे। तो ये पूरी लेक कैसे तैयार हुई, इसके लिए जो आपने डॉर्मेट्री में देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जो रेन हार्वेस्टिंग यूनिट्स थी, सो वहाँ से यहाँ पे टोटल 5 लेक बनी हुई है। ओवरऑल पूरे जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में 5 लेक्स हैं, उनमें से ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वो जो रेन हार्वेस्टिंग यूनिट्स हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा वाटर वो 5 लेक्स में जाता है और उनमें से एक ये लेक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी मैट्स यहाँ पे बिछी हुई हैं। ये इसलिए है कि जो डर्ट होते हैं, जो गंदगी होती है, जो मिट्टी होती है, वो इस पानी में जाके न जाए और क्लीन रहे। और इसके नीचे चारकोल को पूरा बिछाया गया है क्योंकि वो गंदगी अच्छी गंदगी, बुरी गंदगी वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है इस वजह से। तो इस तरह का ये लेक आपको पूरा दिखेगा, बड़ा सा है और इसी से पूरे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में पानी की सप्लाई होती है। इसी से केवल नहीं, जो 5 लेक टोटल हैं हर में से थोड़ा थोड़ा होता है। और चूँकि अभी बारिश हो रही है तो लेक धीरे धीरे और भी ऊपर बढ़ रहा है। तो कभी जो बंजर ज़मीन हुआ करती थी आज इस तरह से गुलजार हो चुकी है, जस्ट बिकॉज़ कि हमने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया और सही तरीके से इसको मेंटेन किया है। और ये मिसाल है कि कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल हो सकती हैं, कहीं पे भी ये चीज़ें तैयार हो सकती हैं। और इन्हीं लेक्स के पानी को फिल्टर करके इन्हें पूरे कान्हा शांतिवनम में पीने और डेली यूज के लिए यूज किया जाता है। आपने पुष्पा मूवी ज़रूर देखी होगी और उसमें लाल चंदन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये है लाल चंदन का पेड़ और यहाँ पर इसको ग्रो किया गया है। ये एंडेंजर्ड सिचुएशन में है, मतलब कि एक तरह से ख़त्म होने की सिचुएशन वाली जो भी पेड़ हैं वो हैं। अब एक और मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ और वो ये है केरला जामुन, साइंटिफिक नेम इसका कुछ और है, लेकिन ये पूरे भारत में केवल इसके 23 इसके पेड़ हैं और जिसमें से 10 यहाँ पर हैं। तो इनको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है, ऐसे ही पेड़ जो कि बहुत ही डेंजर सिचुएशन में है और यहाँ पर उनको बचाने के लिए पूरा काम हो रहा है और हर तरफ लगाए जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इनको बचाया जा सके वो उतनी अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। What is this? It's a coco pit. Coco pit. It is like you get from coconut trees. those, the waste of the coconut shells. Okay. So the entire fiber they make into this like in a brick. Okay. So this is the medium we are using to grow the plants. Okay. It is very healthy for plants. So all this is the coco pit. There is no soil. Okay. It is not a soil. It is just in a coco pit. Okay. All this is the coco pit. Okay. Yeah, this is a very good medium to grow the saplings. Okay. In a small saplings, Okay. not in a big. अभी जिस प्लेस पर हूँ ये है यहाँ का रेन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट में आप जब देखेंगे तो ये घना जंगल है और ये जंगल कभी हुआ ही नहीं करता था, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब यहाँ पर आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 साल पुरानी पहली बात है, 4 साल पहले की, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था और मतलब ज़ीरो था। और आज यहाँ पर पूरा रेन फॉरेस्ट बन गया है, इसको डेवलप किया गया है। इस तरह से यहाँ पर एक पेड़ लगाए गए हैं, ऐसे पेड़ लगाए हैं जो कि ना केवल सरवाइव किए बल्कि यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। मतलब जिस धरती पर पेड़ उग ही नहीं सकता था वहाँ पे पेड़ भी उगा है और सरवाइव भी किया और सरवाइव करके अभी करेंटली ग्रो कर रहा है। और ग्रो करके ये जो पेड़ शायद 2 फीट 4 फीट तक ही रह जाते वो 20-20 फीट तक पहुँच चुके हैं। तो ये है हार्टफुलनेस और यहाँ की रिसर्च और यहाँ का मेंटेन करके और उसको डेवलप किया गया है और वो डेवलपमेंट आपके सामने दिखेगा और अभी भी दिख रहा है बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए। तो ये पूरा रेन फॉरेस्ट है यहाँ का। यहाँ पर जब आएंगे तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। कॉफ़ी आप देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी हैदराबाद में, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हैदराबाद में ये होगा कॉफ़ी।
सो यहाँ पे कॉफ़ी भी है। कान्हा शांतिवनम में रहने के लिए अपार्टमेंट्स भी हैं। एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिखी कि यहाँ पर मतलब पूरी रेजिडेंशियल सोसाइटी भी है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेवलप हो रही है। ये पूरा आप पीछे देख रहे होंगे तो फ्लैट्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पे तो काफ़ी लोग मतलब ये तो पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुका है, मतलब लोग रह रहे हैं यहाँ पर। पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी है, पूरा खुला एरिया है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और जो मतलब सराउंडिंग्स हैं वो दिल को खुश कर देगी। फ्लावर्स वगैरह इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर पूरा इस तरह से मेंटेन किया गया है। ये इधर अगर आप देखोगे मतलब अमेजिंग है मेंटेनेंस यहाँ की, और काफ़ी प्यारा और खूबसूरत लगता है यहाँ पर आकर। और कुछ खूबसूरत घर भी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। और चूंकि सोसाइटी है तो स्कूल होना तो जरूरी है, जो कि डेवलपिंग फेज में है। और नेक्स्ट ईयर से यहाँ 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। और इतना कुछ है तो एक सबसे जरूरी चीज हॉस्पिटल तो यहाँ होना ही था। अब मैं आ चुका हूँ कान्हा मेडिकल सेंटर में, और ये पूरा जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये मेडिकल सेंटर है। और भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, वो मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको मेडिकल सेंटर दिखाता हूँ। ये यहाँ का एंट्री है और ये यहाँ का आप रिसेप्शन देख सकते हो। यहाँ पे ये डेंटिस्ट का है और इसी तरह से और भी यहाँ पे बनाए गए हैं डॉक्टर के कंसल्ट के लिए। एक्सरे का पूरा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लिखी हुई हैं चीज़ें जो ओपीडी है, डे केयर, इमरजेंसीज, माइनर सर्जरीज, डेंटल, एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी लैब, तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। और फार्मेसी की भी सुविधा है। और इसी के ठीक बगल में पोस्ट ऑफिस और बैंक भी है। वैसे अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट है। और जब सोसाइटी, स्कूल और इतना कुछ है तो यहाँ पेट्रोल पंप भी स्टेब्लिश कर दिया गया है। कान्हा शांतिवनम मेनली जाना जाता है मेडिटेशन के लिए, और इसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा वाला अरेंजमेंट है। मेरे बैक साइड में अभी आपको कुछ स्टेडियम काइंड ऑफ थिंग दिख रही होगी। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये है यहाँ का मेडिटेशन हॉल, और यहाँ की जो कैपेसिटी है सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1,30,000 पीपल एक साथ यहाँ पर इस मेडिटेशन हॉल में आ सकते हैं। और यहाँ का जो इनॉग्रेशन किया था हमारे प्रेसिडेंट ने किया था 2019 में, और केवल 3 साल में ये बन के तैयार हो गया है। और ये जो आप पूरी छत इसकी देख रहे हैं, जैसा कि मैंने डॉर्मेट्री में दिखाया था, वहाँ पे बनाया गया था रेन हार्वेस्टिंग यूनिट, यहाँ पर भी सेम है। तो ये जो बड़े बड़े आप ये पिलर देख रहे हैं ना, एक तरह से ये पाइप का काम कर रहे हैं। इसके थ्रू पानी अंदर जाता है और लेक्स में पानी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, जो भी बारिश का पानी होता है। तो एक से एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इतना बड़ा मेडिटेशन हॉल है, सोचो आप जब यहाँ पे मेडिटेशन होता होगा, सारे एकदम लोग आते होंगे, तो किस तरह की पूरी यहाँ पर माहौल होता होगा। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, और ऐसी अच्छी इनिशिएटिव जहाँ पे ली गई वहाँ पे आना ज़रूर चाहिए एक बार आपको, और देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और रिसोर्सेज जहाँ पे नहीं भी हो, जहाँ बंजर ज़मीन कहीं पर हो और वहाँ पे इस तरह का भी स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है ना, हैरानी की बात। तो ज़रूर आएँ और देखें। हार्टफुलनेस बहुत कुछ है यहाँ पर देखने और करने के लिए। मेडिटेशन के लिए यहाँ पर टाइम टाइम पर कैंप्स लगते हैं, जिसमें कान्हा शांतिवनम के मास्टर, जिन्हें सभी दाजी कहते हैं, उनके सानिध्य में सभी मेडिटेशन करते हैं। और एक खास चीज जो मुझे दिखा वो था यहाँ का यात्रा गार्डन। सो अभी आ चुके हैं यात्रा गार्डन में, और यात्रा गार्डन की अपनी क्वालिटी है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एक पोर्शन है जहाँ आप यात्रा करते हैं, मेडिटेशन की यात्रा करते हैं। इस डॉम में आप एक स्थान पर खड़े होकर जो भी जाप करते हैं वो पूरे डॉम में गूंजता है। और यात्रा गार्डन को पंच तत्व के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो यात्रा गार्डन बना है, यात्रा गार्डन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तत्व एंड ऑल ये सब बता रहे हैं। तो पंच तत्व के बारे में मैंने सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, और नहीं सुना है तो अल्टीमेटली शुद्ध हिंदी में मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ वाले ये जो 5 तत्व हैं उनकी बात हो रही है। और
ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसी तरीके से डेवलपमेंट किया गया, उसी तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया, बनाया गया है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सब चीज़ को आप साइड कर दो। अब बस एक बात आप समझो कि जिस भी जगह आप जाओगे, ये जो प्यारी सी हवा चलेगी और जो आसपास में सराउंडिंग्स आपको दिखेगी ना, उससे आप मेडिटेट अपने आप हो जाओगे। ये यात्रा गार्डन एंड होता है यहाँ के एक और फॉर्मर दाजी की स्टैचू पर जाकर। और इस पूरे यात्रा गार्डन में हर तरफ ग्रीनरी दिखती है और इतनी ग्रीनरी की वजह से ही कान्हा शांतिवनम को IGBC की तरफ से ग्रीन कैंपस का अवार्ड भी मिला है। तो यहाँ पर अगर जो आप खाएंगे, ये है एग्जैक्टली मेंटो, सेंटर फ्रेश और जो भी आप कह सकते हैं मिंट वाली, ये प्रॉपर यही मिंट है। यहाँ की खूबसूरत नर्सरी में आपको सभी तरह के फल, सब्जी, फ्लावर्स दिखेंगे और आप इन प्लांट्स को बाई भी कर सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। कान्हा शांतिवनम में पर्ल होटल भी है और ये भी शानदार है। अब यहाँ का होटल रूम आप देख लो, बहुत ही लग्जरी है। ये रहा पूरा रूम, डबल बेड रूम है, 2 सोफे बड़े बड़े लगे हैं और यहाँ पर ये टेबल भी है ताकि आप अपना काम वाम कर सकें। इधर से सीन वगैरह भी बाहर का दिखता है, तो काफ़ी खूबसूरत रूम है। और फ्रिज भी है यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पे किट्टी वगैरह दी गई है और ये वॉशरूम भी बहुत ही सुंदर सा है और काफ़ी साइज़ भी अच्छी है यहाँ की। सो ये यहाँ का रूम है और इसके लिए आपको यहाँ पर 4500 पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको खाना पीना भी इंक्लूड मिलेगा और वो भी काफ़ी टेस्टी होता है, हेल्दी होता है और बाकी रूम में एमिनिटीज़ भी आपको अच्छी मिलती है, तो वर्थफुल है आपके लिए यहाँ। बाकी यहाँ आपके लिए बजट नहीं है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन डॉर्मेट्री वाला तो है ही यहाँ पर। और होटल के साथ यहाँ के रेस्टोरेंट में भी खाने का अपना मजा है, जिसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज के कॉम्बिनेशन के साथ ढेरों वैरायटी के हेल्दी फूड मिलते हैं। बैठते हैं और अगर आप देखोगे कितने अच्छे यहाँ पे बढ़िया ग्लास लगा हुआ है, एयर कंडीशन यहाँ पे पूरा है और व्यूज़ पूरे बाहर बहुत खूबसूरत, पूरी ग्रीनरी दिख रही है। जैसा कि यहाँ पे है, प्लांट ही प्लांट है, हर जगह पेड़ है, ग्रीनरी है, अच्छा मौसम है। तो इनके साथ कहते हैं ना, इन सबके साथ अगर आप खाते हैं तो आपकी हीलिंग भी अच्छी होती है, मतलब अच्छे नेचर के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ खाना भी अच्छा मिले तो पेट में अच्छी चीज़ जाएगी तो अच्छी अच्छी भावनाएं निकलेंगी ना, वो यहाँ पे मिलती है आपको। यहाँ के कैंटीन के ठीक बगल में ही बुक स्टोर और शॉपिंग एरिया भी है, जहाँ कपड़े, बुक्स, डेकोरेटिव आइटम्स और काफी कुछ है। और यहाँ के पर्ल होटल के पास ही डेली नीड की भी सारी चीजें मिलती हैं। और इसी वजह से मैंने लोगों से सुना कि यहाँ पर वो 6 महीने से बिना 50 किलोमीटर दूर हैदराबाद सिटी गए यहाँ आराम से रह रहे हैं। तो यहाँ का चिल्ड्रन पार्क है ये और बच्चे यहाँ पर, अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से मजे कर रहे हो। देख कितने बढ़िया बच्चे उछल रहे हैं। ये पूनो में हमने देखा था, लेकिन ये यहाँ गार्डन में ही है, तो हवा, ठंडी ठंडी हवा के बीच आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं और उछलते कूदते हुए बच्चों को देख सकते हैं। ये भी एक एक्सरसाइज है। कान्हा शांतिवनम के फाउंडर श्री लाला जी थे और उनके बाद श्री बाबू जी और उनके बाद श्री चारी जी और अभी श्री कमलेश पटेल जी यहाँ के मास्टर हैं। फिलहाल यहाँ स्टेडियम, मॉल और काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और समय समय पर यहाँ पर भंडारा भी होता है, जब यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कान्हा शांतिवनम की वीडियो आपने देख ली होगी। अब वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गई होगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो सबसे खास चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ में, वो होती हैं हमारे बिजली। जैसे कि आपको चाहिए ही होती है भाई बिजली, तो उसके लिए यहाँ पर सोलर का प्लांट है और इंस्टॉल किया जा रहा है और भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है पानी। पानी का मैंने आपको दिखाया है, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। रेन हार्वेस्टिंग यूनिट लगी हुई है, तो आपको पानी की कमी होने वाली नहीं है, मतलब ज़मीन को भर दिया गया है पानी से।
तीसरी ज़रूरी चीज़ खाना, जो कि भाई ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना कैसे जिएंगे। खाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे फार्म हैं, डेवलप किए गए हैं और बहुत ही उच्च कोटि की यहाँ पर खेती की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है जो कि बहुत ही अमेजिंग है और आपको सच में मतलब यहाँ पे फील होगा कि बहुत अच्छा और पॉजिटिवनेस के साथ सारा काम हो रहा है। और बाकी यहाँ की ये ग्रीनरी तो आप देख ही रहे होगे, कितनी प्यारी प्यारी मतलब ग्रीनरी यहाँ दिख रही है, हवाएं चल रही है। ये केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पर इतने पेड़ पौधे आसपास कितने 1000 एकड़ में लगा दिए गए हैं, जहाँ कभी 15, 16, 20 पेड़ हुआ करते थे, बंजर ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ पर आज यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा पेड़ हो चुके हैं और आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है। और इसके साथ ही अब मेन बात कर लेते हैं भाई खर्चे की। यहाँ पे खर्चा क्या होगा? हैदराबाद आप आ जाओ, हैदराबाद से 50 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच जाओ और फिर उसके बाद आपको बस इतना करना है कि यहाँ पर आपको पहुँच के रुकना है। कोई पैसा नहीं लगेगा, मतलब ज़ीरो है यहाँ पे खर्चा, कुछ भी नहीं है। 7 दिन यहाँ पर आपको रहने को मिलता है फ्री में, उसके बाद 150 रुपये डॉर्मेट्री में चार्ज लगते हैं। तो अल्टीमेटली ये खर्चे हैं, खर्चे क्या है मतलब ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं खर्चा। और आराम से आप यहाँ पर घूम सकते हैं, यहाँ को फील कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आप आओगे तो आप मेरे को बताना कि यहाँ पे कैसा फील किया कमेंट बॉक्स में। और साथ ही ये ग्रीनरी, ये सीनरी, हर कुछ मिलेगा। फ़ोटो खिंचवाना हो तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, वो मेडिटेशन करने के लिए आपको यहाँ पे पूरा माहौल मिलता है। इवन रूम में होटल के टीवी भी नहीं लगाई गई है, तो पूरी शांति मिलती है, साइलेंट जोन है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं आपके मेडिटेशन का ख्याल रखने के लिए। तो ज़रूर आएँ और फैमिली के साथ आएँ तो पूरा एक फ़ील कर पाएंगे। पार्क है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन पार्क है, मतलब बच्चों के लिए भी ध्यान रखा गया है, बूढ़ों के लिए भी ध्यान रखा गया है और यंग लोगों के लिए भी ध्यान रखा गया है। हर किसी का ध्यान रखते हुए इस जगह को डेवलप किया गया है और हर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो सके इसका भी ध्यान रखा गया है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, ज़रूर एक बार आएँ हार्टफुलनेस में। कान्हा शांति वनम और सहज मार्ग से भी नाम से भी जाना जाता है, ये सभी नाम है इसके, पर काम एक है जो कि बहुत ही पॉजिटिव वाला है। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें ताकि ये ग्रीनरी और सीनरी आपको दिखता रहे। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरी इस वर्डिंग्स का। और बाकी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में भी मैं लाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। सो ज़रूर आप आएँ यहाँ पर। और आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू गाइस।